अपराधियों पर कार्रवाई जारी। भागलपुर पहुंचे परिवहन मंत्री दामोदर राउत ने कहा कि बिहार में 2005 से एनडीए की सुशासन सरकार लगातार अपराध के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों का असर है कि राज्य में उद्योग धंधों का विस्तार हो रहा है। साथ ही कॉकरोच जनता पार्टी पर कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने की स्वतंत्रता है। अपराधियों देखिए सरकार हमेशा एक्शन में रही है जब से एनडीए सरकार बनी, और क्रिमिनल के प्रति हम लोगों का कोई कभी समझौता नहीं रहा। क्रिमिनलों के प्रति अगर जो क्राइम करते हैं उनको किसी भी तरह हम लोग बख्शते नहीं, और कानून का राज 2005 से स्थापित है। हम लोग जो कानून के रक्षक हैं, कानून के रखवाले हैं, उनको खुली छूट दे रखी है कि बिहार में कैसे सुशासन कायम हो, कैसे अच्छी प्रशासन हो, यहाँ की जनता कैसे शांतिपूर्वक रह सके। और यही कारण है कि आज यहाँ सीधी ऑटोमोबाइल्स के माध्यम से अशोक लीलैंड ने अपना पहला शोरूम खोला है। बरारी घाट पर गंगा से मिला युवक का शव। भागलपुर के बरारी पुल घाट पर गंगा नदी में कूदे युवक का शव शनिवार को सुबह बरामद किया गया। नवल लाल बहादुर मंडल की सूचना पर आपदा मित्र अमित कुमार, तुलसी यादव और सनोज कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीआरएफ की टीम की मदद से शव को पानी से बाहर निकाला। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने 20 मई को चलती नाव में गंगा छलांग लगा दी थी। घटना के बाद लगातार खोजबीन की जा रही थी, लेकिन शनिवार सुबह शव पानी के ऊपर आने के बाद उसे बरामद किया गया। 8 मई को जो नाव से कूद करके आदमी आत्महत्या किया था, और आज वो बॉडी सुबह 6 बजे आपदा मित्र को एम्बुलेंस नाव के द्वारा खबर दिया गया, और आपदा मित्र अमित कुमार जाकर उसे बॉडी को बीच गंगा नदी से लाया किनार किया, और अभी उसको बरारी थाना में सौंपा गया है। और जिन भाइयों को बॉडी हो वो अपना बॉडी ले जाएं। मैं आपदा मित्र अमित कुमार, जगदीशपुर प्रखंड, भागलपुर। भागलपुर में अशोक लीलैंड के अत्याधुनिक सिद्धि ऑटोमोबाइल शोरूम का शुभारंभ। भागलपुर मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन मार्ग पर अशोक लीलैंड के अत्याधुनिक सिद्धि ऑटोमोबाइल शोरूम का भव्य उद्घाटन परिवहन मंत्री दामोदर राउत सहित कई जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर दामोदर राउत ने कहा कि बिहार तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है और ऐसे बड़े निवेश व रोजगार व व्यापार को नई गति मिलेगी। वहीं मनोज कुमार संथालिया ने बताया कि ग्राहकों को आधुनिक सुविधाओं और बेहतर सर्विस का लाभ मिलेगा। वो है अशोक लीलैंड के एंड से 5532 के नाम से 5532 में हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट है। उसमें से एक वेरिएंट ये है जो कि अपने आप में बहुत सारी इस गाड़ी में खूबियां हैं। पहली खूबी ये है कि इससे बड़ा इंजन किसी के पास नहीं है। आज कमर्शियल व्हीकल मार्केट में 8 लीटर का इंजन किसी के पास नहीं है। 320 एचपी की ये गाड़ी है, बट टॉर्क 1300 न्यूटन मीटर की है। मार्केट में आपको 320 एचपी की और भी गाड़ी दिखेगी, बट 1300 न्यूटन मीटर का टॉर्क नहीं है। और 1300 न्यूटन मीटर का टॉर्क देने के लिए आपको पीछे का गियर बॉक्स, पीछे का रियर एक्सल सबको मजबूत करना पड़ता है। तो अशोक लीलैंड इस गाड़ी को बहुत शिद्दत से, बहुत अच्छे से बनाया है, ताकि आप रेटेड लोड एप्लीकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जो चलेंगे उनको फायदा प्राप्त होगा। ग्राहक को क्या कहना चाहेंगे? ग्राहक को ये कहना चाहेंगे कि ये गाड़ी बहुत ही उत्कृष्ट श्रेणी की गाड़ी बनी है। मार्केट में जितनी भी गाड़ी अवेलेबल है 55 टनर में, वो सबसे बेटर परफॉर्मेंस है, वो सबसे ज़्यादा बेटर रिलायबल है। गाड़ियों का ब्रेकडाउन कम है, गाड़ी का मेंटेनेंस रखरखाव का जो खर्च है वो कम है। पर किलोमीटर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो जितने भी ग्राहक इच्छुक है 55 टन की गाड़ी लेने के लिए, तो उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप आइए, एक बार गाड़ी को नज़दीक से देखिए, चलाइए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आगे कौन सी मॉडल से आगे बढ़ना है और किस तरह की गाड़ियाँ आप अपने फ्लीट में खरीदना चाहते हैं। मैं राजीव कुमार, अशोक लीलैंड, बिहार और झारखंड बिजनेस हेड। भागलपुर में श्रद्धा के साथ मनाई गई राजा राम मोहन राय की जयंती। भागलपुर में समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी राजा राम मोहन राय की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। समान न्यायालय परिसर स्थित उनकी प्रतिमा पर उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर डीआरडीए के निदेशक सहित अन्य कई अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। कार्यक्रम के दौरान उनके समाज सुधारक, शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए किए गए योगदान को याद करते हुए कहा गया कि उनके विचार आज भी समाज को नई दिशा देने का काम करेंगे। जी, पूजनीय राजा राम मोहन रॉय जो एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक थे और समाज में अलग जगाने का उन्होंने काम किया था स्वाधीनता संग्राम के उल्लेख में। तो उनका आज जन्म जयंती है, उसी के आलोक में हम लोगों ने आज माल्यार्पण किया है और उनकी जो बताई गई चीज़ें हैं उनको याद किया है। और समाज के सभी लोगों से अनुरोध है कि जो उन्होंने समाज में बड़े व्यापक तौर पर अलग अलग मुद्दों पर सुधार का प्रयास किया था,
उसको अंगीकृत करें और उसको अपने दैनिक जीवन में लाने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बसंतपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण। भागलपुर में पीरपैती प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर में प्राकृतिक कल्याण परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण को लेकर जन जागरूकता और वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्य निदेशक अमित सिंह और समाजसेवी मनोज सिंह ने लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की। छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकालकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर प्रकृति बचाने का संकल्प लिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है एक पेड़ मां के नाम, उसके तहत हम लोग वृक्षारोपण करते हैं। मैं प्रकृति कल्याण परिषद का राज्य निदेशक बिहार हूं और मैं हर जगह स्कूल में जाके बच्चों को बताता हूं, सतत विकास के लिए बताता हूं, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत हम लोग बच्चों को बताते हैं कि कम से कम एक पेड़ मां के नाम पर अपने लगाएं, अपने जन्मदिन पे एक पेड़ जरूर लगाएं। मेरा नाम अमित कुमार सिंह, राज्य निदेशक बिहार, प्रकृति कल्याण परिषद, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संवर्धन, भारत। सुल्तानगंज में समता अधिकार सम्मेलन। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित A.K. गोपालन कॉलेज परिसर में सामाजिक न्याय आंदोलन के बैनर तले समता अधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी समेत कई सामाजिक और राजनीतिक हस्तियां शामिल हुई। वक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर चर्चा करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारों के मुद्दे उठाए। उदय नारायण चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए इसे पूंजीपतियों की सरकार बताया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे। जो सिपाही में भर्ती है और उसी को वहां लगाया जाता है वोट लूटने के लिए। मतलब यह हुआ कि गरीब का बेटा गोली चलाएगा और गोली खाएगा भी गरीब लोग, गोली मारने वाला भी गरीब लोग। याद रखिए, ये वातावरण स्थिति हो गई है। तो अजीत भल्ला ने कहा, सुरजीत भल्ला, कि भाजपा चुनाव जीत जाती है लेकिन आर्थिक स्थिति में सबसे पीछे है। आर्थिक स्थिति बहुत खराब इसकी हो गई है, जिसका खामियाजा पूरे देश के लोगों को भुगतना होगा। नतीजा है पेट्रोल का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, महंगाई तेजी से बढ़ रही है और हमको और आपको कहा जा रहा है कि सोना मत खरीदिए। सोना हम लोग खरीदते हैं। कोई गरीब आदमी की औकात है यहाँ जो बैठे लोग हैं कि 10 ग्राम सोना खरीदते? 1,65,000 रुपया में 10 ग्राम सोना। जो बैठे लोग हैं, शायद एक आध लोगों की क्षमता हो 10 ग्राम सोना खरीदने की। किसी की औकात नहीं कि अपनी बेटी की शादी में